7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस अकेले एक बुक ने पूरे दुनिया में इतने सारे लोगों की आदतें बदलकर उनकी लाइफ इफेक्टिव और इम्प्रूव करके दी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप इस बुक के पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज तक इसकी पूरी दुनिया में 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज ऑफिशियली सोल्ड हो चुकी है। इस बात पे कोई भी डाउट नहीं कि ये वन ऑफ द ग्रेट बुक है अपने कैटेगरी की। इस किताब में टोटल 7 आदतें दी है, जिसमें से पहले 3 एक इंसान के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम करती है। जिसमें से पहली आदत हमें ये बताती है कि शुरू कहाँ से करना है। दूसरी आदत हमें ये बताती है कि दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। और तीसरी आदत हमें टाइम की वैल्यू को समझाकर अपने टाइम पे कंट्रोल करना सिखाती है। और ये तीनों आदतें मिलकर एक इंसान को जो डिपेंडेबल लाइफ जी रहा है उसे इंडिपेंडेंट इंसान बनना सिखाती है। एक ऐसा इंसान जो अपने पेरेंट्स, फैमिली, अपनी कंपनी या अपने बॉस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपने खुद के पैरों पे खड़ा है। मैंने इन 3 हैबिट्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर वीडियो के एंड में भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 4 आदतों के बारे में जानेंगे जो आपकी एक इफेक्टिव बिजनेसमैन बनने के लिए काफी हेल्प कर सकते हैं। उसमें से हैबिट नंबर 4, 5 और 6 सोशल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करती है और आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान से और भी अपग्रेड करके आपको इंटरडिपेंडेंस के लेवल पर लेकर जाती है। इंटरडिपेंडेंस लेवल वो स्टेज होता है जहां आप अपने सराउंडिंग्स को, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को, अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और फाइनली लास्ट 7 हैबिट है जो आपको सेल्फ मास्टरी सिखाती है। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपकी बाकी 6 आदतों को इनहांस करती है और उन्हें और भी बढ़ाती है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तो आइए बाकी 4 आदतों को समझना शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। चलो इस बात को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हम में से हर कोई कभी ना कभी शॉपिंग के लिए या सब्जी या दूसरा सामान लेने के लिए मार्केट जरूर जाते होंगे। मैं भी जब भी मार्केट जाता हूँ तो खाने के लिए हफ्ते भर की सब्जियाँ लेकर आता हूँ। मार्केट मेरे घर से काफी दूर है, इसलिए कभी अगर घर में फल और सब्जियां खत्म हो जाए तो मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए अपने घर के पास के सब्जी वाले के पास जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा महंगी सब्जी बेचता है, मानो 15 रुपए की सब्जी 20 रुपए तक बेचता होगा। क्वालिटी भी हमेशा अच्छी होती है। वो ही सब्जी अगर मैं मार्केट में जाकर ले लूंगा तो मेरे शायद 5-10 रुपए बच जाए, लेकिन क्योंकि वो मेरे मार्केट जाने आने का टाइम, मेरे गाड़ी का पेट्रोल और मेरी एनर्जी तीनों बचाता है, इसलिए कभी कभी उसके पास से लेना भी पड़े तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये 3 चीजों का यूज मैं दूसरे कामों में करके उससे कई ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और वो सब्जी वाले को भी उसका प्रॉफिट मिल जाता है जो कि उसके मेहनत का है, जिससे वो खुश भी है। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। लेकिन फिर भी मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो दूसरे लोगों को उससे बहस करते हुए देखता हूँ। कुछ लोग तो आधे 1 घंटे तक उससे बहस करते हैं कि वो इतना महंगा क्यों बेचता है, लेकिन आखिर में लेते उसी से है। ऐसा करके शायद वो अपने थोड़े बहुत पैसे बचा लेते होंगे, लेकिन वो दोनों लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीजों का लॉस उठा लेते हैं, जो है उनका टाइम और मन की शांति। और वो लोग विन लूज या लूज लूज सिचुएशन में फंस जाते हैं। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमें जीतना है तो किसी को तो हारना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हमारे दिमाग की वायरिंग बन चुकी है। और इसके लिए सिर्फ हम अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो बाकी सबको पीछे करना ही होगा। तुम्हें रेस में तेज दौड़ना ही होगा क्योंकि तुम्हें बाकी सबको हराना है। पेरेंट्स ज्यादातर ये सोचते हैं कि बच्चे की भलाई के लिए, उसके मोटिवेशन के लिए हम उसके इमोशन को ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन यही इमोशंस कब नेगेटिविटी और ईर्ष्या में बदल जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। वो उसे ये सिखा ही नहीं पाते कि हार जीत तो चलती रहती है, ये नेचुरल है, इट्स ओके। दूसरों से जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद से जीतने के लिए लड़ो। लेकिन बच्चा बड़ा होकर हर चीज में यही सोचने लगता है कि मुझे जीतना है तो बाकी सबको हारना ही होगा। इसे ही ऑथर स्कैरसिटी मेंटेलिटी कहते हैं। ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से गुजरते हैं और दूसरों के सक्सेस से कभी भी खुश नहीं हो पाते। इसके बदले आपको एबेंडेंस मेंटेलिटी से दुनिया को देखना होगा। आपको ये समझना ही होगा कि दुनिया में सबके लिए सारी चीजें एबेंडेंस मतलब इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। किसी के भी जीतने के लिए किसी का भी हारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसे ही विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसलिए अगर आपको स्कैरसिटी मेंटेलिटी को कम करनी है और अपनी विन विन थिंकिंग को डेवलप करनी है तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। स्टेप 1, अपनी लाइफ के 3 सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल,
आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका बॉस या फिर आपका कोई स्पेशल वन हो सकता है। स्टेप 2, उन रिलेशनशिप के बैलेंस को फील करो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। स्टेप 3, सोचो आप उस रिलेशनशिप में ज्यादा ले रहे हो या ज्यादा दे रहे हो। स्टेप 4, 10 और तरीके पेपर पे लिखो जिससे आप लेने से ज्यादा दे सकते हो। स्टेप 5, इमीडिएटली एक्शन लो और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करो। तो एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ये एक प्रैक्टिकली तरीका है विन विन थिंकिंग को बढ़ाने का। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये हैबिट कहती है कि किसी को भी एडवाइस, सॉल्यूशन या फिर सजेशन देने से पहले आपको उसकी बात पूरी तरह सुननी और अच्छी तरह समझने की जरूरत होती है। एज्यूम करो कि आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो और उसे ये बताते हो कि आपको क्लियर देखने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो डॉक्टर अपना खुद का चश्मा निकाल कर आपको दे देता है और कहता है, इसे यूज करो, ये मेरे लिए भी काफी सालों से अच्छा काम कर रहा है और आपके लिए भी अच्छा ही काम करेगा। और आप वो चश्मा यूज करना शुरू करते हो, जिससे आपको अच्छे से दिखना तो दूर की बात है, लेकिन आपकी नजर और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो क्या चांसेस हैं कि आप वापस दूसरी बार कभी भी उस डॉक्टर के पास जाओगे? अनफॉर्चुनेटली यही सेम बात हम दूसरों के साथ डेली इंटरेक्शन में यूज करते हैं। दूसरों के प्रॉब्लम को समझने से पहले हम सॉल्यूशन देने लगते हैं, इसलिए हमें सुनने की कला सीखनी होगी। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने का नाटक कर रहे होते हैं। वो लोग हर समय या तो बोल रहे होते हैं या फिर बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके मन में एक ही बात हमेशा चलती रहती है कि कब एक बार तू बोलना बंद करेगा और मैं बोलना शुरू करूं। और हम कितने स्मार्ट है ये दिखाने के चक्कर में वो अपने सोशल रिलेशंस खराब कर लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको पहले समझने के लिए सुनना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आपसे कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए होती। वो अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं ये पहले से काफी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है और आप उन्हें एडवाइस सिर्फ तब दोगे जब सामने वाला खुद से मांगे। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। आप बाद में भी जाकर उसे देख सकते हैं। हैबिट नंबर 6, बी सिनर्जाइज। मान के चलो कि आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है, या शायद आप आज भी कर रहे हो। हर एक बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसके रिसोर्सेस मैनेज करना, उसका प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन करना, उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉडल बनाना, आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिटेंशन करना। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल और जरूरी बातें होती है जो हर एक बिजनेसमैन को मैनेज करनी होती है। जब बिजनेस छोटा होता है तो ये सारे काम वो अकेले करता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस बड़ा होने लगता है वैसे ही उसे लोगों की जरूरत पड़ने लगती है। वो लोग जो इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हायर करना या फिर बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ता है। फिर जाके एक कंपनी खड़ी होती है जो एक दूसरे की कमी को पूरा करके एक साथ आगे बढ़ती है। इसे ही ऑथर सिनर्जी कहते हैं। हर इंसान के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस, आइडियाज, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज और स्ट्रेंथ होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग और वैल्यूबल बनाते हैं। सिनर्जी डेवलप करना ये एक ऐसी आदत है जो हर एक कंपनी के सीईओ को और लीडर को और भी ज्यादा कैपेबल बनाती है अपने बिजनेस को लीड करने के लिए। और ये आदत भी हम सबको डेवलप करने की सलाह ऑथर देते हैं, क्योंकि ये आदत आपको रियल लाइफ में भी काम आएगी। इसे और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलो कि एक पेड़ पर 11 एप्पल्स है और 2 लोग नीचे खड़े होकर उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भी हाथ में एक भी एप्पल नहीं आता। फिर दोनों मिलकर एक सिनर्जी बनाते हैं, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के कंधे पे खड़ा हो जाता है और सारे 11 एप्पल्स निकाल लेते हैं। इसीलिए एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, जबकि पहले दोनों अकेले एक भी एप्पल निकाल नहीं पाए थे। इसलिए आपको यह आदत डेवलप करनी चाहिए कि आपको अपने जैसे सोच वाले लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपसे मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सके और आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके साथ में आगे बढ़ सके। जब 2 काम के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगते हैं तब उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। जब लोगों को आपके काम से फायदा मिलता है तो यकीन माने वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, मतलब अपनी कुराड़ी को धार करते रहना। किसी ने बहुत ही खूब कहा था, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए अगर 1 दिन का समय मिलता है तो मैं अपना आधा समय उस कुराड़ी को धार करने में लगाऊंगा। इससे हम कम से कम समय में मजबूत से मजबूत पेड़ को भी काट सकते हैं। लेकिन आप अगर बिना धार वाले कुराड़ी से उस पेड़ को काटने की कोशिश करेंगे तो शायद ही आप 10 दिन में भी उसे काट पाएंगे। इसलिए अगर आपको
सबसे प्रभावशाली इंसान अगर बनना है तो आपको हमेशा अपने काबिलियत को बढ़ाते रहना होगा। आपको अपनी कुराड़ी पे लगातार धार लगाते रहना होगा और खुद को 4 तरीके से चेंज करना होगा। हैबिट नंबर 7 आपके नेचर के चेंजेस पे फोकस करता है, जो आपके सबसे बड़े एसेट को बेहतर बनाता है, जो कि हम खुद है। पहला डायमेंशन है फिजिकल चेंज। हमारे बॉडी के कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए हमें अपनी फिजिकल इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, जो आपकी काम करने की और लाइफ एंजॉय करने की कैपेसिटी को और भी बढ़ाता है। इसलिए आपको हमेशा अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए। आपको जितनी ज़रूरी है उतनी रेस्ट लेनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से, फिटनेस और योगा करके आपको अपनी स्ट्रेंथ को और पेशेंस लेवल को बिल्ड करना आपको सीखना होगा। दूसरा डायमेंशन है स्पिरिचुअल चेंज। अपने आप को स्पिरिचुअली चेंज करना अपने लाइफ को लीडरशिप प्रोवाइड करने जैसा है और अपनी वैल्यू सिस्टम के लिए कमिटमेंट की पावर भी बढ़ाता है। खुद को स्पिरिचुअली चेंज कराने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कि डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, नेचर के साथ कम्युनिकेट करना, अपने आप को अच्छा लिटरेचर पढ़ के या फिर कोई अच्छा मन शांत करने वाला म्यूजिक सुनकर खुद की बुरे विचारों से इम्यूनिटी को बढ़ाना। तीसरा डायमेंशन है मेंटल चेंज। अपने मेंटल हेल्थ को रिन्यू करने के लिए आपको अपने माइंड के पावर को लगातार बढ़ाना जरूरी होता है और उसके लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। अच्छी किताबें और अच्छा लिटरेचर पढ़ना, अपने पास एक जर्नल मेंटेन करना जिसमें आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस लिख सके। टीवी और सोशल मीडिया उतना ही यूज करें जिससे आपके माइंड पे अच्छा असर पड़े। इसके ओवर यूज से जितना हो सके उतना बचे। और फोर्थ डायमेंशन है सोशल चेंज। ये चेंज आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। अपने आप को इमोशनली मजबूत बनाने के लिए इन चीजों पे काम करें। अच्छे लोगों के साथ अच्छे टॉपिक पे डीप कन्वर्सेशन करें। अच्छे और नेक सोशल वर्क वाले कामों में कंट्रीब्यूट करें। जो भी आप सीखते हो वो आप दूसरों को भी सिखाओ। जितना हो सके अपने अच्छे नॉलेज को शेयर करें। अपने अंदर एक एबेंडेंस मेंटेलिटी को मेंटेन करें। आपको अपने साथ दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ में अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देख सके। और मैं भी यही कोशिश करके कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक्स तो मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन जब से ये वीडियोस बनाकर शेयर करने लगा हूँ तब से काफी अच्छा महसूस करता हूँ। कितने लोग ये पूरा देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन रात को नींद काफी अच्छी आती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इससे मुझे पैसे नहीं मिलते, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर वाला वीडियो देखें। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।